हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक आईपीओ आया था हैप्पीएस्ट माइंड्स, और जिसने भाई लिस्टिंग गेन्स में लोगों का पैसा डबल कर दिया है, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग चल रही है। हैप्पीएस्ट माइंड्स डिजिटल स्पेस में काम करता है और इतना हेल्दी सब्सक्रिप्शन आया था, तो उसके चलते ऐसे लिस्टिंग गेन्स तो मिलने ही थे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इसमें भाई अलॉटमेंट चाहिए थी तो उसके बहुत ही कम चांसेस थे, क्योंकि जो रिटेल कोटा था वो तो बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब था। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, एक और बहुत अच्छा आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है कैम्स। भाई इसके बारे में बात करेंगे, कैम्स क्या करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, और आपको इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले जान लेते हैं कि कैम्स क्या है। कैम्स इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड इंस्टीट्यूशनली ओन्ड सेबी रेगुलेटेड एंटिटी इंगेज्ड एज एन आईटी इनेबल्ड सर्विस सॉल्यूशन पार्टनर टू बीएफएसआई प्लेयर्स इन इंडिया। बेसिकली आईटी सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। एग्जैक्टली क्या करती है उसके लिए दोस्तों हम अगले पेज पे चलते हैं। भाई एग्जैक्टली ये करती है, ये एक आरटीए है दोस्तों। आरटीए का क्या मतलब है? आरटीए का मतलब है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स के जो भी बैकएंड के काम होते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी यूनिट एलोकेशन होती है, जो भी पेमेंट से रिलेटेड काम होता है, जो भी रिकॉर्ड रखना होता है म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजैक्शन का, चाहे भाई वो डिविडेंड का हो, चाहे किसने कितनी यूनिट खरीदी, जो भी बैकएंड का काम होता है वो करता है कैम्स। म्यूचुअल फंड्स खुद नहीं करते हैं, कैम्स के थ्रू ये करवाते हैं, और इसी वजह से इनको रेवेन्यू मिलता है, ट्रांजैक्शन के बेसिस पे इनको रेवेन्यू मिलता है। तो भाई ये तो हो गया बिजनेस मॉडल कैम्स का। लेकिन जो मेन बात है कैम्स में दोस्तों, आपको जो जानने जैसी बात है वो है भाई कि 70% मार्केट शेयर है कैम्स के पास। 70% मार्केट शेयर है। 27% मार्केट शेयर है कार्वी के पास, और 3% मार्केट शेयर है फ्रैंकलिन के पास। वैसे फ्रैंकलिन तो सिर्फ अपना फंड ही मैनेज करते हैं, तो इसको तो हम छोड़ सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि डुओपोली चल रही है। और भाई अगर इसको मार्केट शेयर को कंसीडर करें तो 70% का मार्केट शेयर अपने आप में एक मोनोपोली के बराबर होता है। अब भाई और जानते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कैम्स इज को ओन्ड बाई एनएससी इन्वेस्टमेंट्स। एनएससी इन्वेस्टमेंट्स एनएससी की एक सब्सिडरी है, तो एक तरह से एनएससी को ओन करता है कैम्स को। और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनका स्टेक है कैम्स में, जिसमें से एक एचडीएफसी ग्रुप भी है। तो बहुत ही बड़े बड़े नाम आपको इसमें दिख रहे होंगे। एक और चीज जो नोट करने वाली बात है दोस्तों कैम्स के बारे में, वो है कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स में से 4 म्यूचुअल फंड्स कैम्स के क्लाइंट्स हैं। इसका मतलब इनका सारा रेवेन्यू कैम्स को मिलता है। और ये जो प्लेयर्स हैं भाई, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स प्लेयर्स हैं, ये बहुत तेजी से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये म्यूचुअल फंड्स मार्केट शेयर गेन करेंगे, जैसे जैसे इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा, उसका सीधा सीधा बेनिफिट कैम्स को मिलेगा, और कैम्स का भी भाई मार्केट शेयर बढ़ेगा विदाउट मच एफर्ट एट इट्स एंड। इसका क्या मतलब है भाई, म्यूचुअल फंड ने मेहनत करके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया, लेकिन इनडायरेक्टली कैम्स का भी मार्केट शेयर बढ़ गया, क्योंकि उनका सारा रेवेन्यू, जो उनके सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स के, वो कैम्स को जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और टेक्निकली तो कैम्स डुओपोली में है, लेकिन एक तरह से भाई मोनोपोली एंजॉय कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स कैम्स के क्लाइंट्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो आप ये देख सकते हैं टोटल एसेट्स कैसे बढ़ रहे हैं, लगातार आपको बढ़ोतरी नजर आ रही होगी टोटल एसेट्स में भी। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी आपको बढ़ोतरी नजर आएगी। यहाँ पे थोड़ी सी कम बढ़ोतरी है, लेकिन बढ़ोतरी ही नजर आ रही होगी। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे थोड़ा सा गिरा था, लेकिन उसके बाद बड़ी जंप लगा के इसको रिकवरी कर ली है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, और कंपनी अभी तक तो अच्छी नजर आ रही है। अब दोस्तों आईपीओ की थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। तो आईपीओ की डेट है 21 सितंबर से 23 सितंबर। ये बाकी डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें आईपीओ का प्राइस है 1229 टू 1230 पर इक्विटी शेयर, और लॉट साइज आपका रहेगा 12 शेयर्स का। और अगर आपको डेट्स जाननी है कि कब आपका रिफंड आएगा, कब आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आएंगे, तो ये उन सब चीज़ों की डेट्स लिखी हुई हैं। और अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लगभग 14,760 रुपीज़ लगाने होंगे। तो ये बेसिक डिटेल्स हो गई दोस्तों, कंपनी के बारे में हमने जान ही लिया है। अब थोड़ा सा एक बार समरी देख लेते हैं। कंपनी क्या करती है भाई? कंपनी है एक आरटीए, इसका मतलब है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इसका मतलब ये भाई जो भी रिकॉर्ड्स रखने होते हैं म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजेक्शन्स के, जो भी बैकएंड वाले काम होते हैं, चाहे वो डिविडेंड से रिलेटेड हो, चाहे वो यूनिट एलोकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका स्टेटमेंट निकालने से रिलेटेड हो, जो भी बैकएंड वाले काम हैं वो करता है कैम्स। और कैम्स एक आरटीए है। सबसे अच्छी बात जो कैम्स के साथ है वो है कि भाई 70% मार्केट शेयर है कैम्स के पास। और आपको पता ही होगा भाई, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स में से 4 म्यूचुअल फंड्स कैम्स के क्लाइंट्स हैं। इसका मतलब क्या है भाई, अगर इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, अगर इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा, अगर इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो इसका फायदा कैम्स को भी मिलेगा, कैम्स का भी मार्केट शेयर बढ़ेगा और कैम्स का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। और इसका रेवेन्यू मैंने आपको बता ही दिया है, म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन से आता है। तो ये दोस्तों हमने कंपनी के बारे में जान लिया है और मुझे तो अभी तक आईपीओ काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर ये कहिए कि मैं सब्सक्राइब करूंगा कि नहीं करूंगा। तो अभी के हिसाब से मेरी तरफ से यस है, मैं इसमें सब्सक्राइब करूंगा, लेकिन ये मेरा फाइनल डिसीजन नहीं है। फाइनल डिसीजन मैं लास्ट दिन लूंगा जब इसका लास्ट दिन होगा, यानी कि सितंबर 23 को। उससे पहले मैं क्या क्या चीज़ें देखूंगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले आपको दोस्तों याद ही होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड्स में तो बहुत ही बम्पर लिस्टिंग गेन्स आए हैं, तो जो कि एक पॉजिटिव साइन है, उसको हम एक पॉजिटिव साइन की तरह लेंगे। दूसरा हम देखेंगे अभी रूट मोबाइल के लिस्टिंग गेन्स आने वाले हैं, रूट मोबाइल की लिस्टिंग होने वाली है, तो रूट मोबाइल पे मेरी नज़रें रहेंगी और देखते हैं कि रूट मोबाइल कितने अच्छे लिस्टिंग गेन्स देता है। उसके बाद हमारी नज़रें रहेंगी दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा भाई, मार्केट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आईपीओ। जैसा कि आपने देखा था एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ इतना बम्पर उसमें सब्सक्रिप्शन था, इतना अच्छा कंपनी थी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वीक चल रही थी उस टाइम पे, तो एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ में कोई भी लिस्टिंग गेन्स नहीं मिले थे। तो हमें मार्केट को भी देखना होगा कि भाई मार्केट इतनी ही स्ट्रांग रहती है कि नहीं। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स में तो काफ़ी स्ट्रांग थी और आपके रूट मोबाइल में भी स्ट्रांग रहने की संभावना है। तो अगर मार्केट इसी तरह से स्ट्रांग रहती है तो वो भी एक पॉजिटिव साइन रहेगा। और चौथा है भाई, चौथा हम इसका देखेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस, और वो भी 2 दिन का हम इसमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। तो 2 दिन देखते हैं इसमें कैसा सब्सक्रिप्शन आता है, और अगर अच्छा आता है तो हम तीसरे दिन इसमें फाइनल डिसीजन लेंगे। अभी के हिसाब से जो मेरा इसमें टेंटेटिव व्यू है वो है यस का, मैं इसमें मोस्ट प्रोबेबली अप्लाई करूंगा, लेकिन ये चारों पांचों चीजें देखने के बाद जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करी। तो दोस्तों ये था कैम्स का आईपीओ, जिसके बारे में मैंने आपको बेसिक डिटेल्स देने की कोशिश की। अगर आने वाले टाइम में कैम्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अभी के लिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, मोस्ट प्रोबेबली मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट के अंदर ज़ीरोधा से आईपीओ में बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ज्वाइन बटन का आपको पता ही है अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।